everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs पार्ट 4 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. मेरा नाम आमिर इफ्तार फिरोजाल है. So without wasting time, let's start the video. So the question number first on your screen is after returning from South Africa, Gandhi ji launched his first successful सत्याग्रह in. गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, रिटर्न हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहली सक्सेसफुल जो सत्याग्रह थी वो कौन सी लॉन्च की थी. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी चोरी चौरा, ऑप्शन सी बरदौली एंड ऑप्शन डी डांडी. So the right answer for this question is your option A, that is चंपारण सत्याग्रह. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, वापस आए थे पहली बार, तो इन्होंने एक सक्सेसफुल जो सत्याग्रह थी वो चलाई थी जिसका नाम था चंपारण. सो दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण. ये एक जगह है चंपारण, वहाँ चलाई थी. और ये चंपारण बेसिकली है कहाँ पे? इट इज़ इन बिहार. चंपारण जो है बिहार. और ये भी एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह किस साल में थी, लॉन्च की थी. तो ये आपने ये भी देखना है. तो इट वाज लॉन्च इन 1917 में ये फर्स्ट सत्याग्रह जो थी सक्सेसफुल लॉन्च की गई थी. सो वियर ही गांधी जी टुक अप द काज ऑफ, उन्होंने क्या किया था? टुक अप द काज ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर. जितने भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनका इन्होंने वहाँ पे एक काज जो था वो उठाया था. ठीक है जी. सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चंपारण सत्याग्रह. ठीक है जी. उसके बाद इन्होंने जैसे ही वो वापस आए थे, इन्होंने एक क्या किया था? थ्री लोकल सत्याग्रह जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हुए लॉन्च की थी. सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चंपारण सत्याग्रह. सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी वाज. जो पहली मास मूवमेंट थी गांधी जी ने, वो कौन सी चलाई थी? आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी साल्ट मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी इंडिगो मूवमेंट. So the right answer for this question is your option A, that is non-corporation movement. So जैसे जो फर्स्ट मास मूवमेंट थी गांधी जी ने चलाई थी वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी. ठीक है जी. सो एक्चुअली दिस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द गांधी जी लीडरशिप. सो उसके बाद क्या हुआ था? जो कॉल थी फॉर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, ये कब दी थी? तो ये दी थी 1920 टू 1921 के बीच. ये कॉल जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की दी गई थी. और वहाँ पे देखें बहुत सारी जो वुमेन्स थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी जो ये लाइक स्ट्रीट में थी टू स्ट्रीट पिकटिंग की थी. उसके बाद लीकर शॉप्स को इन्होंने बंद करवाया. लीकर शॉप को इन्होंने बंद करवाया था. और उसके बाद बहुत सारे इन्होंने धरना होल्ड किए थे. ठीक है, काफ़ी सारे धरनास भी दिए थे इन्होंने. और कुछ प्रोमिनेंट वुमेन्स जो इसमें थी उनमें कुछ नाम लाइक एक था उर्मिला देवी जी थी. और उनके साथ एक थी सुनीति देवी जी थी. एक्चुअली दीज वर द वेल नोन वुमेन ऑर्गेनाइजर ड्यूरिंग दिस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. तो फिर अगर देखें प्रपोजल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का कब दिया गया था? सो दिस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन कलकत्ता सेशन में ये पास हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की. जो कलकत्ता सेशन था उसमें ये पास हुआ था. इनकी डेट थी 4 सितंबर 1920 में ये जो है मूवमेंट लॉन्च हुई थी. सो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड मोहनदास करमचंद गांधी पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार महात्मा गांधी जी ने किस सेशन में पार्टिसिपेट किया था दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज कलकत्ता सेशन 1901, ऑप्शन बी बनारस सेशन 1905, ऑप्शन सी सूरत सेशन 1907, ऑप्शन डी लखनऊ सेशन 1916. So the right answer for this question is your option A, that is Calcutta session of 1901. So Mahatma Gandhi ji attended this 1901 session of Congress at Calcutta. और ये कहाँ पे किया था, ये भी क्वेश्चन वो पूछते हैं कहाँ पे किया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कलकत्ता में ये सेशन किया था. So it was his first appearance at the this Congress session. Here he meet कांग्रेस लीडर, बहुत सारे प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, उनके साथ भी इन्होंने, जिसमें से कुछ नाम जैसे आई कैन रिकॉल दैट लाइक इसमें थे सर फिरोज शाह मेहता साहब थे, ठीक है जी, फिरोज शाह मेहता जी भी थे वहाँ पे, ठीक है जी. उसके बाद लाइक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये सब थे. और एक और क्वेश्चन भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी थे जो प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, एक बार वो कहाँ बने थे? सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे, एंड ओनली फॉर वंस, एक बार बने थे, तो वो कहाँ बने थे? वो प्रेसिडेंट बने थे बेलागांव सेशन, बेलागांव सेशन में बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम. वो कब बने थे? 1924 में बने थे. सो योर आंसर इज कलकत्ता सेशन में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 1901 में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, कौन सी वो मूवमेंट थी, डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? पहली कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिन्होंने गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है जी. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑप्शन डी बरदौली सत्याग्रह. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स योर आंसर सी, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी सेशन में पढ़ चुके हैं. ऑप्शन सी दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. सो इसमें क्या हुआ था एक्चुअल इन दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी मेड हिज फर्स्ट यूज ऑफ दिस हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन. सो ये इन 19 अगर देखा जाए इन 1918 में, अगर इन 1918 में देखा जाए, महात्मा गांधी ने क्या किया, ही जस्ट इंटरवीन्ड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर एंड द मिल ओनर ऑफ द अहमदाबाद. सो उन्होंने एडवाइस की थी, ही एडवाइस द वर्कर टू गो टू द स्ट्राइक. उन्होंने वर्कर्स को बोला था कि आप स्ट्राइक पे जाएं, स्ट्राइक्स पे जाएं. सो एंड डिमांड, और उन्होंने डिमांड क्या की थी कि टू इंक्रीज द 35%, जो 35% इंक्रीज इन वेज, जो उनके वेज थे, जो उनको जो तनख्वाहें थी, जो उनको डेली पैसे मिलते थे काम करने में, उनमें वो चाहते थे कि 35% जो है वो उनको और मिले, ठीक है जी. तो ये 18 को अहमदाबाद मिल स्ट्राइक लॉन्च हुई थी, ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग लेडी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो पहली कौन सी ऐसी लेडी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी योर विजय लक्ष्मी पंडित. So the right answer for this question is your option B, that is Annie Besant. So Annie Besant जो थी हमारी, Annie Besant जो थी वो हमारी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और ये आयरिश वुमेन थी, ठीक है, ये भी याद रखे, ये आयरिश वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस जी सेट अप द आज़ाद हिंद फौज? जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज जो थी, एंड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कहाँ पे उन्होंने सेटअप की थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज बर्मा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलाया, एंड ऑप्शन डी योर सिंगापुर. So the right answer for this question is your option D, that is Singapore. तो सबसे पहले जो इन्होंने इंडियन आज़ाद हिंद फौज जो थी वो सिंगापुर में लॉन्च की थी. सो ये कौन थी? इंडियन नेशनल
आर्मी जिसको हम भी बोलते थे, ठीक है जी। इसको हम, इसका दूसरा नाम जो है वो आज़ाद हिंद फौज भी है, ठीक है जी। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे लॉन्च की थी। ये तो हो गया एक्चुअल, सिंगापुर में लॉन्च की थी, और कब लॉन्च की थी। दिस वाज लॉन्च्ड इन 21 अक्टूबर 1943 में ये लॉन्च की थी हमारी, कहाँ पे, इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज इन सिंगापुर, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज डायरेक्ट एक्शन डे। जो डायरेक्ट एक्शन डे है वाज ऑब्जर्व बाय मुस्लिम लीग ऑन, जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो मुस्लिम लीग ने कब ऑब्जर्व किया था। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1916, 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1946 एंड ऑप्शन डी 18 अगस्त 1946। अब जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो खुद भी अपने क्वेश्चंस मार्क करें, देखें वो कितने इन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से वो कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और वो अपना जितने भी वो मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में भी वो बता सकते हैं कि उन्होंने कितने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं इन सारे MCQs में से। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 16 अगस्त 1946। एक्चुअल में हुआ क्या था, जो मुस्लिम लीग काउंसिल थी उन्होंने प्रोक्लाम किया था इन दिस 16 अगस्त 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे, उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे किया था। और उसमें क्या था, इन दिस ऑर्डर टू एक्यूनिटेट देयर डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के लिए कहा था। फॉर द आफ्टर दिस ब्रिटिश लेफ्ट द इंडियन सब कंटिनेंट, जैसे ही ब्रिटिश ने इंडियन सब कंटिनेंट को लेफ्ट किया था तो उन्होंने ये डिमांड की थी। देयर मेन एम इज वाज टू अटेंड अ डिफरेंट कंट्री विद अ मुस्लिम मेजोरिटी। तो उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी के बेस पे ये कहा था, ठीक है जी, मेजोरिटी के बेस पे ये कहा था, ठीक है जी। आपका ऑप्शन रहेगा आंसर योर ऑप्शन बी, दैट इज 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये कैबिनेट मिशन प्लान, दिस कैबिनेट मिशन प्लान नहीं कर रहा है मेरे से। ये जो डायरेक्ट एक्शन प्लान था ये किसकी विसरोलिटी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में आता है कि लॉर्ड वेविल के टेनवर में ये हुआ था। दैट इज एक्चुअली ये जो लॉर्ड वेविल था वाज दिस विसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। वो कब से 1944 टू 1947 तक जब रहे थे। एंड ड्यूरिंग हिज टेनर डायरेक्ट एक्शन प्लान वाज ऑब्जर्व हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन की विसरोलिटी में हुआ था। लॉर्ड वेविल इसका आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज वेयर वाज द महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहाँ थे जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में, इंडिया में अराइव हुआ था। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए दैट इज यूरुली कंचन, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बरदौली। हमारा आंसर रहेगा दैट इज ऑन ऑप्शन ए, दैट इज यूरुली कंचन, ठीक है जी। हमारा आंसर रहेगा यूरुली कंचन, हमारा आंसर रहेगा। व्हेन द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, महात्मा गांधी जी वाज इन द यूरिकल्चन में, वहां थे वो, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी वाज। इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस जी की, वो कौन सी है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिवोल्यूशनरी, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम एंड ऑप्शन डी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन सोल्जर। the right answer for this question is your option C, that is autobiography of Indian pilgrim. इसमें क्या था एक्चुअली, दिस इज एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी भी इसको कहते हैं। Actually, this is the first part of the 2 volume of the original autobiography of the Subhash Chandra Bose that was first published in this 1948 को ये publish हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी ये?
थैंकर थैकर थैकर स्प्रिंग थैकर स्प्रिंग एंड कॉर्पोरेशन ने ये जो थी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी। तो इसमें ये क्या था, एक्चुअल दिस वाज रिटन विद इन टुवर्ड द एंड ऑफ दिस 1934 के एंड में ये लिखी गई थी ड्यूरिंग दिस, जब इन्होंने यूरोपियन ट्रिप किया था आफ्टर ही वाज नॉमिनेटेड एज द राष्ट्रपति, जब इनको राष्ट्रपति या इनको एक और नाम से भी बुलाते थे, भारत बादशाह भी कहते थे। सो ये इंडियन पिलग्रिम किसके ऊपर बेस्ड है? एक्चुअल दिस वन ट्रेस द नेताजीज लाइफ स्टोरी फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज रेजिग्नेशन। जो इनकी जो ये स्टोरी थी जब पैदा हुए थे और उसके जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था कहाँ से? इंडियन सिविल जब सर्विस से इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, फ्रॉम हिज बर्थ टू रेजिग्नेशन, ये जो इंडियन सिविल सर्विस में दी थी उसके बेस पे इनकी ये स्टोरी है, द इंडियन पिलग्रिम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड? जो आर्किटेक्ट हैं कम्युनल अवार्ड के वो कौन हैं? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड आयरविन एंड ऑप्शन डी रामसे मैकडोनाल्ड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। सो ये जो कम्युनल अवार्ड था ये क्रिएट ही इन्होंने किया था। एक्चुअली ही वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये उस वक्त ब्रिटिश जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, रामसे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने ये जो क्रिएट किया था इसकी भी कभी डेट एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं। सो ये रहेगा 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड जो था ये क्या किया था? क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, दैट इज रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है जी। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक विच इन दिस रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को हुआ था। सो विच ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे फॉर फॉरवर्ड कास्ट, जितनी भी फॉरवर्ड कास्ट थी। ठीक है जी। जितनी भी फॉरवर्ड कास्ट थी उनके लिए, उनमें लाइक जिसमें 6 आ रहे थे। ठीक है जी। 6 आ रहे थे। उसके बाद लाइक कुछ लोअर कास्ट थे। उसके बाद मुस्लिम्स थे। ठीक है जी। मुस्लिम्स थे। उसके बाद बुद्धिस्ट थे। ठीक है जी। बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है जी। ये भी याद रखना है आपने। फिर इंडियन क्रिश्चियन थे, कुछ एंग्लो इंडियंस यूरोपियन थे और कुछ अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग थे जिनको दे आर वेल नोन, जिनको हम दलित कहते हैं। ठीक है जी। इनके लिए ये उस टाइम पे ये कम्युनल अवार्ड की जो थी जो ग्रांट थी इलेक्टोरेट में दे के मतलब उनसे जो है वो वोट लेने की उनकी एक उनका माइंड सेटअप था। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वेयर वॉज द जातीय सरकार फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? जो जातीय सरकार थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे किस जगह पे फॉर्म की गई थी? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए बाइलिया, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा एंड ऑप्शन डी तमलुक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज तमलुक। ठीक है जी। सो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये जो जातीय सरकार थी एक्चुअल सतीश चंद्र समांता। सो ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ तमलुक कांग्रेस कमेटी। सो ही इन्होंने किया था, ही रिमेन्ड एन एक्टिव कांग्रेस मेंबर। ये जो थे ये इसके थे अपने जिस जातीय सरकार और उस वक्त के प्रोमिनेंस में आते थे। सो ही वाज ये बहुत ही एक इनके पास एक्चुअल में क्या था, एक बहुत ही इनके पास जो लीडरशिप क्वालिटी थी, इनकी लीडरशिप क्वालिटी
लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो बहुत ही ऑसम थी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी थी वो बहुत ही ऑसम थी और उनका एक कंस्ट्रक्टिव माइंड सेटअप था. सो जो इनकी यही लीडरशिप क्वालिटी थी कुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैरेलल गवर्नमेंट. इन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की सोची जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते थे तम रालिपता, तमरालिप्ता जातिया जातिया कहते थे, और जिसको ये हम त्रलिपिता नेशनल गवर्नमेंट भी कहते थे. और ये तामलुक में हुई थी. कब हुई थी? ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट में. सो अब हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा तामलुक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विनोद भावे वाज चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह. हु वाज द सेकंड? पहले जो हमारे सत्याग्रह थे वो थे विनोद भावे, और हमको ये बताना है कि सेकंड सत्याग्रह कौन थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थे. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा गोपालाचार्य, एंड ऑप्शन डी यू आर सरदार वल्लभ भाई पटेल. So the right answer for this question is your option B, that is Pandit Jawaharlal Nehru. नेहरू थे, ठीक है. सो इन दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोद भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रह. विनोद भावे जो थे, विनोद ने विनोबा भावे, एक्चुअल विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रह थे, ठीक है जी. और हमारे पास जो सेकंड सत्याग्रह थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है जी. तो ये तो सेकंड थे, ठीक है जी. और कभी कभी वो पूछ लेता है एग्जामिनर के थर्ड सत्याग्रह कौन थे, सत्याग्रही कौन थे. तो ये हमारे थे कौन से जी? सत्याग्राही दत्त, सत्याग्राही दत्त थे, ठीक है जी. ये हमारे जो थर्ड सत्याग्रही थे. सो पहले हमारे थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड वन थे सत्याग्रही दत्त हमारे जो थे, ठीक है जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. अगर हु एड्रेस गांधी जी एज अ फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन गांधी जी को किसने फर्स्ट टाइम कहा था. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी यू आर पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो the right answer for this question is your option A, that is Subhash Chandra Bose ji. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था. और ये कब कहा था? व्हाइल ही वाज एड्रेसिंग द नेशन बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक ऑन ब्रिटिश इंडिया विद द इंडियन नेशनल आर्मी. सो उस टाइम पे गांधी जी को इन्होंने फादर ऑफ नेशन भी कहा था, ठीक है जी. महात्मा गांधी को इन्होंने ये जो टाइटल था फादर ऑफ नेशन का, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है जी. उसके बाद अगर देखें सो लाइक कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. गांधी जी कब इनकी जो बर्थ है ये कब हुआ था? एक्चुअली दिस इज 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार. सो पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था. सो गांधी जी आपको पता ही है, ही वाज अ पॉलिटिशियन थे हमारे, ही वाज अ लॉयर, राइटर, और बहुत ही खतरनाक किस्म के क्या कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पूरा सिस्टम हिला दिया, ठीक है जी. उसके बाद अगर हम देखें एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जब था, बिफोर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया कन्फर द टाइटल ऑफ, यही जो फादर ऑफ नेशन अपॉन दिस महात्मा गांधी, सो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इनको दिया था. इट वाज एक्चुअल बोस हु फर्स्ट एड्रेस हिम एज सच इन द महात्मा ऑन द डिसमिस ऑफ द कस्तूरबा गांधी, जब उनके डिसमिसल हुआ था. और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं. ये तो हो गया कि फादर ऑफ नेशन इनको किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने. तो ये भी पूछते हैं कि महात्मा का टाइटल इनको किसने दिया था? महात्मा का टाइटल, महात्मा का टाइटल इनको किसने दिया था? सो जो महात्मा का टाइटल था गांधी जी को वो किसने दिया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था. रविंद्रनाथ
टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है महात्मा गांधी जी की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इनको जब असैसिनेट किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये भी हमको डेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद, जनवरी 30, 1948 को इनको बड़ी बेरहमी से गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज जैतारंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, जैतारंग मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी? आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम में थोड़ी सी मिस स्पेल्ड है, मिजोरम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज लाइक, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा योर ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुर। सो मणिपुर में जो इन्होंने जैतारंग मूवमेंट जो थी वो शुरू की थी, ठीक है जी। सो ये जो जैतारंग मूवमेंट थी वह स्टार्टेड इन मणिपुर अंडर द लीडरशिप, ये भी कभी पूछ लेते हैं किनकी लीडरशिप में की गई थी, तो ये थी एक नागा वुमेन थी, नागा वुमेन दैट इज रानी गायदिनीलू इनका नाम था, तो इन्होंने की थी। सो दिस मूवमेंट जो थी ये लेटर टर्न इनटू द पॉलिटिकल मूवमेंट सीक्स टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द मणिपुर। इस जैतारंग मूवमेंट का यही मकसद था, जितने भी ब्रिटिश थे मणिपुर में या जितने भी नागालैंड के सराउंडिंग एरिया में थे, इनको बाहर निकालना इनका मेन पर्पज था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुर। So the next question on your screen is, that is, who of the following preside over the session of Indian National Congress when resolution of पूर्ण स्वराज was passed? जब resolution पूर्ण स्वराज का पास हुआ था, resolution पूर्ण स्वराज का जब पास हुआ था, तो उस वक्त ये कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड कर रहे थे? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी थे। जब वो सेशन हो रहा था तो ये प्रिजाइड कर रहे थे। सो ये भी कभी पूछ लेते हैं, ये जो पूर्ण स्वराज सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस ईयर में था? तो दिस इज 1929 को ये सेशन था। सो दिस सेशन ऑफ दिस ये जो कांग्रेस सेशन था ये 1929 को था। दैट वाज हेल्ड इन लाहौर। ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था? लाहौर में जो था ये हेल्ड हुआ था। सो जो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, इट वाज प्रूव्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट सेशन बिकॉज इन दिस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी दैट इज हेडेड बाय दिस पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक द रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा था किस चीज़ के कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, कंप्लीट हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं, ठीक है जी। इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो पूर्ण स्वराज का मतलब ही होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले क्योंकि हम डोमिनियन में थे, डोमिनियन क्या होता है? वो वाला एरिया जो पार्शली इंडिपेंडेंट हो, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना मिले, लेकिन इंडिया को जो था वो सोवेरियन चाहिए था नेशन, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है जी। So the next question on your screen is, Aruna Asif Ali was connected with which one of the following movement as a woman organizer of underground activity? So आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ऑप्शन डी इज योर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। So the right answer for this question is your option C, that is क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो इनके साथ वो जो थी अरुणा आसिफ अली जो थी वर्किंग एज अ वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। सो कुछ अरुणा आसिफ अली पे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें, सो अरुणा आसिफ अली जो थी एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, एजुकेटर थी और एक पब्लिशर भी थी। सो अरुणा आसिफ अली ने एक इन चीज़ के लिए इनको बड़ा याद किया जाता है, ही होस्टिंग, इन्होंने क्या किया था? होस्टिंग
होस्टिंग ऑफ दिस इंडियन नेशनल फ्लैग, जो इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग था, इंडियन नेशनल फ्लैग जो था इन्होंने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था एट ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है जी, ग्वालियर टैंक मैदान जो कि कहाँ पे है, बॉम्बे में है, ठीक है जी, बॉम्बे में है, वहाँ पे इन्होंने जो है होस्ट किया था इंडियन नेशनल फ्लैग। सो इनको क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी, तो ये 1942 को लॉन्च हुई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है, ठीक है जी। सो उसके बाद कुछ और पॉइंट है, लाइक अरुणा आसफ अली जो थी, सो ये क्या थी, ये दिल्ली की फर्स्ट, दिल्लीज फर्स्ट मेयर थी, ठीक है जी, दिल्ली की फर्स्ट मेयर थी आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली मेयर थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। और कुछ लाइक क्वेश्चन जैसे में, हाँ जी, उसके बाद अरुणा आसफ अली को क्या था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, कब, 1997 को इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद शी इज आल्सो ऑनर्ड विद दिस पद्म विभूषण, क्योंकि क्वेश्चन अवार्ड्स पे भी काफी बार वो पूछते हैं पद्म विभूषण जो, तो ये इनको कब मिला था, ये इनको 1992 को पद्म विभूषण भी मिला था, ठीक है जी। सो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा योर ऑप्शन सी, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, who of the following had called Subhash Chandra Bose as देश नायक, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है एक नोबल लॉरेट हैं, इन्होंने जो टाइटल दिया था देश नायक का सुभाष चंद्र जी बोस को, वो कब दिया था, एक्चुअली इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस टू द नेशन एंड इट्स पीपल, क्योंकि ये इनके ऊपर बहुत ही काम कर रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लाइक कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, महात्मा गांधी जी के ऊपर भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The national leader who was elected as a president of the Central Legislative Assembly in 1925 was, जो हमारे इंडियन लीडर थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर चुने गए थे वो कौन थे इनमें से, और वो भी 1925 को। सो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। So the right answer for this question is your option D, that is Vithal Bhai Patel. So Vithal Bhai Patel actually he was an Indian legislator. ये क्या थे, एक इंडियन लेजिस्लेटर थे, ठीक है जी, लेजिस्लेटर थे, ये इंडियन लेजिस्लेटर थे। सो एंड अ पॉलिटिकल लीडर, और ये पॉलिटिकल लीडर भी थे। सो एक्चुअल तो और ये क्या थे, एक्चुअली ही वाज अ को फाउंडर, ये को फाउंडर भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर के, ये को फाउंडर थे किसके, को फाउंडर ऑफ दिस स्वराज पार्टी के, ये को फाउंडर भी थे, ठीक है जी, स्वराज पार्टी के ये को फाउंडर भी थे। और ये एल्डर ब्रदर थे किसके, एल्डर ब्रदर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थे। सो विठल भाई पटेल जो थे ये इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट, जो हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके किस ईयर में, 1925 में। तो एक्चुअल एक और चीज़ इनके साथ एसोसिएट करती है विठल भाई पटेल जी के साथ। तो अगर देखा जाए इन 1914 की बात करें, विठल भाई पटेल ने एक प्रोमिनेंट काम किया था दो बिल्स पे उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट काम किया था। दो बिल्स थे, ठीक है जी, दो बिल्स थे। सो एक्चुअल दिस विठल भाई पटेल दिस अ प्रोमिनेंट रोल प्लेड इन दिस टू बिल ऑन द बॉम्बे प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया था। तो एक तो था कि बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल
दिस एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया था, और दूसरा था क्या, दूसरा था इनका द टोन प्लानिंग टोन प्लानिंग बिल जो 1914 का था, दिस 1914 बिल था, इस पे इन्होंने काम किया था। ठीक है जी। सो हमारा आंसर रहेगा विठल भाई पटेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Who is the author of the book entitled The Nation in the Making? The Nation in the Making की जो बुक थी उसके ऑथर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. So the right answer for this question is your option B, that is सुरेंद्र नाथ बनर्जी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हमारे थे, इन्होंने ऑथर थे एक बुक के, जिस बुक का नाम था अ नेशन इन द मेकिंग. सो ये अ नेशन इन द मेकिंग जो थी वाज अ बुक रिटन बाय दिस सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन हिज लास्ट डेज सिंस दिस 1925. इनके लास्ट डेज दो थे 1925. So it is actually an autobiography of the this one of the earliest British political leader of the British rule. फिर उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम राष्ट्रगुरु भी कहते थे, राष्ट्रगुरु भी हम कहते थे. ठीक है जी. सो ही वाज, आपको पता ही है, इज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे. सो ही फाउंडेड अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशन एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, एंड वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फाउंडिंग मेंबर भी थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज Who of the following give the slogan do or die? Do or die का स्लोगन किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कब दिया गया था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया गया था. ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी एग्जामिनर कि डू और डाई जो था स्लोगन, ये किस मूवमेंट के टाइम दिया गया था? तो ये हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था. और कभी कभी क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लेते, कब बनी थी? 1942 में बनी थी. सॉरी. सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, एंड ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक. सो द राइट आंसर आप सबको पता है, डू और डाई जो हमने दिया था वो एम के गांधी जी ने दिया था, हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था. डू और डाई का नारा इन्होंने दिया था. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज The provision for establishment of All India Federation was included. जो All India Federation का प्रोविजन था वो इनमें से किस एक्ट में दिया गया था? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, अगस्त ऑफर 1940, एंड कैबिनेट मिशन प्रपोजल ऑफ दिस 1946. So the right answer for this question is your option B, that is Government of India Act 1935 को ये दिया गया था. So actually it was an act of Parliament of UK. ये United Kingdom का एक एक्ट था. So the provision for this establishment of the All India Federation was included in this Government Act of India 1935. So the next question on your screen is when Gandhiji was arrested in Salt Satyagraha, who took his place as a leader of nation of this movement? जब गांधी जी को साल्ट सत्याग्रह में अरेस्ट कर लिया था, तो उसकी जगह पे इस मूवमेंट को किसने चलाया था? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज अब्बास तैयब जी. सो महात्मा गांधी जी दिस appointed Abbas Tayyib ji at the age of 76 to replace him as a leader of this Salt Satyagraha. So in this 1930 में किया था आफ्टर गांधी जी अरेस्ट के बाद. सो तैयब जी जो थे अरेस्ट हुए, वो भी सून अरेस्ट आफ्टरवर्ड ही वाज इम्प्रोमनाइज्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसा मुझे रिकॉल हो चुका है कि अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं. ठीक है जी, गुजरात भी कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात. सो हमारे अब्बास तैयब जी आ जाएंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Gandhiji's Champaran movement was
फॉर, जो चंपारण मूवमेंट थी वो किसके लिए थी? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए द सिक्योरिटी ऑफ द राइट ऑफ द हरिजन्स, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए थी, ऑप्शन सी मेंटेनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, एंड ऑप्शन सी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। सो एक्चुअल चंपारण सत्याग्रह हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके थे, जो कि लॉन्च हुई थी 1917 को बाय महात्मा गांधी जी। एक्चुअली ही इज सपोज टू गिव सपोर्ट to farmer in this their revolt against British. So it was his first movement started. So the farmers had already rebellions against the British for their oppressive system के लिए उन्होंने पहले इनको जो था वो क्या अपोज कर चुके थे, ठीक है। So the next question on your screen is that is विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज इन पावर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस ईयर का सेशन था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, एंड ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लेबर पार्टी, जो पावर में थी जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इट वाज अ लीडर ऑफ द लेबर पार्टी। वो कौन थे लीडर थे? एक्चुअल क्लेमेंट एटली। जितने भी हम ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, वो हमारे माइंड में उसकी एक छाप छप जाती है, ताकि वो क्वेश्चन हमें बार बार याद आ जाते हैं। सो जो लेबर पार्टी थी, ही वाज जो थी वो ही वाज एक्चुअल इट वाज द लीडरशिप ऑफ दिस क्लेमेंट एटली। सो ये 1935 टू दिस 1955 के टाइम पे थी। एंड हिज क्लेमेंट एटली जो थे सर्व एज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस यूनाइटेड किंगडम जो थे। ये कब हुए थे? ये सर्व किया था आई थिंक 1945 टू 1950 या 51, कुछ ऐसा करके है, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, so the next question on your screen is that is which Indian mass movement began with the famous Dandi March of Mahatma Gandhi? So आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी योर क्विट इंडिया मूवमेंट। So the right answer for this question is your option C, that is civil disobedient movement. सो ये जो डांडी मार्च था महात्मा गांधी जी का, ये किस मूवमेंट में बिगन किया गया था? तो ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बिगन किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जो सॉल्ट मार्च था, सॉल्ट मार्च या इसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम डांडी मार्च भी हम कहते हैं, सॉल्ट मार्च को हम डांडी मार्च भी कहते हैं। सो दिस मार्च वाज स्टार्टेड इन, ये भी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके डेट्स के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्च 12 ऑफ मार्च 1930 को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये अगर देखें, ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। तो कहाँ तक पहुंची थी? साबरमती आश्रम से ये एक जगह है डांडी, वहाँ तक ये मार्च की गई थी। और ये कब की गई थी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 6 अप्रैल दिस 1930 को ये मार्च की गई थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी इसके साथ एसोसिएट करता है कि वो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो कितना था? तो दे कवर्ड 240 माइल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने दिनों में ये डिस्टेंस कवर किया था? तो ये 24 डेज में ये डिस्टेंस जो था ये कवर किया गया था, ठीक है जी। एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नो, इसको और नाम से भी पुकारा जाता है, इस मूवमेंट को साल्ट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, साल्ट सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है, ठीक है, या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। सो इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में इसमें ये था कि गांधी जी violated the salt law by making
by making salt from sea water, by making salt from sea दिस सी वाटर से इन्होंने ये किया था। ठीक है जी। उसके बाद लाइक ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो ये सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट थी किसकी विसरॉलिटी में हुई थी। सो लॉर्ड आयरविन की विसरॉलिटी में ये जो मूवमेंट थी लॉन्च की गई थी। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। कुछ और पॉइंट लाइक हम डिस्कस कर लेते हैं जिस क्विट इंडिया मूवमेंट पे। सो क्योंकि ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 को लॉन्च हुआ था। तो उसमें इसको एक और भी कहते हैं, इसको हम वारदा प्रपोजल भी इसको कहते हैं, वारदा प्रपोजल भी इसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। और इसको हम लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं, लीडरलेस मूवमेंट भी या लीडरलेस रिवॉल्ट भी इसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है जी। और क्विट इंडिया मूवमेंट में अभी हम डिस्कस जैसे कर चुके हैं कि डू और डाई का जो है यहाँ पे ये स्लोगन दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और काफ़ी बार वो पूछते हैं कि अगस्त ऑफर जो है अगस्त ऑफर जो है वो कब लॉन्च हुआ था। 1940 को हुआ था लॉन्च। और उसके बाद ये चीज़ भी वो पूछ लेते हैं काफ़ी बार एग्जामिनर में, किसकी विसरॉलिटी में हुआ था। सो ये लॉर्ड लिथगो की विसरॉलिटी में ये हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद लाइक कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट पे कुछ एक्चुअल में कुछ बुक्स के रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक अगर हम देखें, ये भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें अरबिंदो घोष के रिलेट देखें, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं लाइक कर्म योगी। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी हुई है लाइक दिस न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में वो पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें दादाभाई नारोजी ने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, लाइक उसमें आ जाती हैं दादाभाई नारोजी की बुक में रॉस्ट गुफ्तार आ जाती है। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद लाइक कुछ और पॉइंट अगर देखें, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन्होंने कौन सी ये बुक लिखी थी। तो इनमें आ जाती है बुक्स थे या जर्नल एडिटर, ये सब रिलेट कहीं ना कहीं करते हैं। तो इन्होंने लिखे थे, एक था न्यूज़पेपर केसरी और एक था मराठा, केसरी और मराठा इन्होंने ये लिखा था। फिर अगर गांधी जी के बेस पे देखें, इन्होंने भी कुछ काफ़ी सारे बुक्स और जर्नल्स और ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो इनमें कुछ इम्पॉर्टेंस आ जाते हैं, लाइक तो इनमें आ जाते हैं लाइक एक है इनका नवजीवन। ठीक है जी, नवजीवन। उसके बाद आ जाता है इनका यंग इंडिया। उसके बाद आ जाता है लाइक हरिजन आ जाता है। उसके बाद इनका आ जाता है इंडियन ओपिनियन। ठीक है जी, इंडियन ओपिनियन आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो ये आपका ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। ठीक है जी। और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो इसी के साथ हम सम अप करते हैं। सो बने रहे हमारे साथ पार्ट 5 के लिए
हमारी यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।